हेलो बच्चों, आप सभी को दुर्गाष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें आपका चल रहा था हैलोजन परिवार के तत्व। ये चैप्टर जो कि चैप्टर है आपका हैलोजन परिवार के तत्व, उस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, सबसे आखिरी वीडियो है, जिसमें हम पढ़ते हैं हर चैप्टर के अंत में। उसका महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो विकल्प वाले प्रश्न। जो बोर्ड एग्जाम में विकल्प वाले आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तरफ से कुछ प्रश्न बनाते हैं पूरे चैप्टर में से, जिनके विकल्प तो हम नहीं देते, लेकिन क्वेश्चन बताते हैं आपको। उनका जो सही विकल्प होता है, 4 विकल्प नहीं देते, बल्कि एक ही जो सही विकल्प होता है वो हम उसका उत्तर के रूप में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विकल्प वाले प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फ्लोरीन गैस होती है, फ्लोरीन गैस यानी कि F2 होती है। इसका मतलब है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है। तो कैसी होती है फ्लोरीन गैस? फ्लोरीन गैस होती है आपकी पीले रंग की, यानी कि पीली गैस। फ्लोरीन आपकी पीली गैस। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इस टॉपिक में हैलोजन है वो किस किस कलर के होते हैं। वैसा भौतिक गुणों में हमने बताया, यदि विकल्प आता है तो फ्लोरीन गैस होती है, तो उसका उत्तर होगा पीली गैस, येलो गैस या पेल गैस। फ्लोरीन होती है पीले रंग की गैस, क्लोरीन होती है हरे पीले रंग की गैस, ग्रीन येलो गैस, और ब्रोमीन होता है लाल रंग का द्रव, रेड लिक्विड, और आयोडीन होती है बैंगनी, गहरे बैंगनी या काले रंग का ठोस। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? उसमें क्या देगा आपको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 4 विकल्प दिए होंगे, F2, Cl2, Br2 और I2, या दिया होगा परमाणु के रूप में FCl, Bri। तो इन सभी हैलोजनों में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की, F की, फ्लोरीन, यानी कि खाली F लिखे देते। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी F की, यानी कि फ्लोरीन की। और हाँ, एक बात आपको यहाँ पे एक और विशेष ध्यान रखनी है। फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में, ध्यान दीजिए, पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उन सभी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की ही, F की ही सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को विद्युत ऋणात्मकता होती है किसी परमाणु द्वारा साझी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की शक्ति, पावर। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? सह संयोजक बंध के साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतीय लक्षण कहलाती है। ठीक है, तो सबसे अधिक पूरी आवर्त सारणी में भी फ्लोरीन की होती है, F की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किसी गैसीय परमाणु में, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा। ध्यान दीजिए भाई, क्या होती है विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता? किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो पूरी आवर्त सारणी में भी और हैलोजनों में भी, सभी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें भी और पूरी आवर्त सारणी में भी केवल सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है क्लोरीन की, Cl की।
ओवरऑल पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उनमें भी सबसे अधिक क्लोरीन की ही होती है, और हेलोजन तो है तो उनमें भी Cl की। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है Cl या क्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन है एक, सेम उसी की तरह क्लोरीन Cl2 है एक, कैसी, हरी पीले रंग की गैस। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, हरी पीली गैस, हरी पीली गैस। तो क्लोरीन Cl2 है एक, इसका विकल्प सही हो जाएगा हरी पीली गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर बनता है। पांचवा क्वेश्चन है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है, देखिए रिएक्शन बताते हैं आपको तब यहां पर लिख देंगे। MnO2 को गर्म करते हैं HCl के साथ, इसके 16 अणु लेते हैं और इसको कर देते हैं गर्म, तो बनता है MnCl2, 2 अणु लेते हैं इसके, MnCl2 प्लस MnO2 प्लस MnCl2। रुकिए देखते हैं पहले भाई, फोर लेंगे इसके, 4 MnO2 प्लस 16 HCl, एरो गर्म करेंगे तो 4 MnO2 MnCl2 प्लस 5 हो जा रहा है क्या, MnO2 प्लस, चलिए बैलेंस बाद में करेंगे, प्लस Cl2 प्लस H2O, 8 तो बन जाएंगे H2O के, तो ऑक्सीजन के चाहिए 8, 4 में 8 सही है, और 16 HCl, ओके हो गए 16। इसको बैलेंस करते हैं, तो लेते हैं तो हो जाएंगे 4। नहीं, ये बैलेंस कर देते हैं। देखिए ये MnO2 लेंगे, 4 HCl ले लेंगे खाली, ज्यादा की आवश्यकता नहीं, तो बन जाएगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ, सांद्र HCl के साथ गर्म करेंगे तो मैग्नीज डाइक्लोराइड, क्लोरीन और H2 बनता है। तो क्या बनाना है इसमें हमको, मुख्य कंपाउंड Cl है, क्लोरीन है, तो इसको बताइए। तो क्वेश्चन है पांचवा, मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, Cl2, क्लोरीन गैस। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर बनती है क्लोरीन गैस Cl2। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में Cl2 का निर्माण, ध्यान से देखिए, प्रयोगशाला में Cl2 का निर्माण पोटेशियम परमैंगनेट को कि किसके साथ क्रिया से बनाते हैं, इनके प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया किस यौगिक के साथ कराते हैं कि क्लोरीन बन जाती है, किसके साथ कराते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया किस यौगिक के साथ कराते हैं जब क्लोरीन बनती है। तो सीधे सीधे आपको बताई थी रिएक्शन हमने कि MnO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्या बनता था,
ये बन जाता था KCl प्लस MnCl2 प्लस 2 लेते थे इधर, 2 यहाँ पर लेंगे, 2 यहाँ पर लेंगे, प्लस 5Cl2 प्लस 8H2O। पोटेशियम परमैंगनेट की जब सांद्र एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता था क्लोरीन गैस, 5Cl2 बनती थी। पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइक्लोराइड के साथ साथ क्लोरीन गैस बनती थी। तो क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला में Cl2 का निर्माण पोटेशियम परमैंगनेट की किसके साथ, ये पूछा किसके साथ क्रिया कराते हैं, HCl के साथ। तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प सही, सांद्र HCl, सांद्र HCl के साथ। तो इसका विकल्प हो गया सही, सांद्र HCl। क्लोरीन का निर्माण किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को सांद्र एसिड के साथ गर्म करके। तो इसका सही विकल्प सांद्र एसिड। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हैलोजन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हैलोजन जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है आपका फ्लोरीन F2। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा F2। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हैलोजन है आपका F2 फ्लोरीन गैस। नेक्स्ट, HF द्रव क्यों होती है जबकि HCl गैस है। HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल द्रव होती है जबकि HCl गैस होती है, क्यों? तो इसका कारण है भैया, HF में जो फ्लोरीन परमाणु है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से ज्यादा है। ध्यान से सुनिए, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से ज्यादा है, जिसके कारण फ्लोरीन से जुड़ा H हाइड्रोजन बंध बना लेता है। जिसके कारण फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिससे बहुत सारे हाइड्रोजन HF अणु आपस में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बंधों से और वो द्रव हो जाता है, जबकि HCl में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, HF द्रव क्यों होती है जबकि HCl गैस है, हाइड्रोजन बंध के कारण। तो इसका विकल्प हो जाएगा हाइड्रोजन, उल्टी तरफ से लिखा भी नहीं जाता, हाइड्रोजन बंध। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन बंध के कारण HF द्रव होती है जबकि HCl गैस होती है। नेक्स्ट, HF HCl HBr और HI में प्रबलतम अम्ल है। प्रबलतम मतलब सबसे प्रबल। HF HCl HBr और HI में सबसे प्रबल अम्ल है, प्रबलतम अम्ल है। प्रबलम लिखा, प्रबलतम हो गए, प्रबलतम अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा, देखिए प्रबल कौन होता है, वह अम्ल जो जितनी आसानी से, ध्यान से सुनिए इस बात को, वह अम्ल जो जितनी आसानी से H+ आयन त्याग देता है, वह अम्ल जो जितनी आसानी से H+ आयन दे देता है वो उतना ही प्रबल होता है। तो इन सभी अम्लों में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल और हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक अम्ल, आयोडिक नहीं हाइड्रोजन आयोडाइड कहेंगे, इन चारों अम्लों में से सबसे प्रबल अम्ल होगा आपका HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सबसे आसानी से हाइड्रोजन आयन देगा, तो सबसे प्रबल अम्ल HI इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, HF HCl HBr और HI में प्रबल अपचायक, ध्यान दीजिए, HF HCl HBr और HI में प्रबल अपचायक है। अपचायक कौन होता है, जो जितनी आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है। अपचायक होता है जो दूसरे को अपचयित कर दे। अपचयित कैसे करेगा, उसे इलेक्ट्रॉन दे दे। अपचयन क्या होता है, किसी परमाणु या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, किसी परमाणु या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है अपचयन। तो अपचायक कौन होगा, जो उसे अपचयन कर दे उसका। तो जो अपचयन कौन करेगा, अपचायक कौन होगा, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उसे। तो देखिए इन सभी में से HF HCl HBr और HI में से केवल HI, ये HI ही आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो प्रबल अपचायक हो जाएगा HI, सबसे आसानी से देगा। ये भी देंगे लेकिन बहुत कम देंगे, ये तो देगा ही नहीं, ठीक है।
ये दे देंगे बाकी इलेक्ट्रॉन, लेकिन HI बहुत आसानी से दे देता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रबल अपचायक हो गया आपका HI। सबसे प्रबल अपचायक इनमें से हो गया HI। HF, HBr, HCl और HI में से सबसे प्रबल अपचायक है HI। नेक्स्ट क्वेश्चन, HClO3, HBrO3 और HiO3 में प्रबल अम्ल है। इसका नाम है क्लोरिक अम्ल, इसका नाम ब्रोमिक अम्ल और इसका नाम आयोडिक अम्ल। इन तीनों में से प्रबल अम्ल कौन सा है? तो जितने भी ऑक्सो अम्ल हैं, ध्यान दीजिए भैया, जितने भी हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल हैं उनमें से क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल सबसे प्रबल होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आगे किसी कंपटीशन के लिए भी। सभी है मतलब हैलोजनों के जितने भी ऑक्सो अम्ल हैं, ऑक्सो अम्ल आपको बता चुके हैं, हैलोजनों के जितने भी ऑक्सो अम्ल हैं उनमें सबसे प्रबल ऑक्सो अम्ल होते हैं क्लोरीन के। तो देखिए, इसमें Cl है, इसमें Br है, इसमें I है, तो सबसे प्रबल कौन सा हो जाएगा? क्लोरिक अम्ल HClO3। HClO3 सबसे प्रबल अम्ल होगा इनमें से। इसका सही विकल्प हो गया HClO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकन विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। डीकन विधि हमने आपको बताई थी, तो उसमें प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या था? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या सूत्र है क्यूप्रिक क्लोराइड का? CuCl2। तो डीकन विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? क्यूप्रिक क्लोराइड यानी कि CuCl2। इसका सही विकल्प हो जाएगा CuCl2। शब्दों में आता है तो क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया के आधिक्य से क्लोरीन क्रिया करके देती है, क्या देती है? नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड, N2 प्लस NH4Cl। अमोनिया के आधिक्य मतलब अधिक मात्रा से, अमोनिया की अधिक मात्रा के साथ क्लोरीन क्रिया करके देती है N2 प्लस NH4Cl, नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड। देखिए कैसे देती है वो हम आपको दिखाते हैं, रिएक्शन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए इसका सही विकल्प ये होगा N2 प्लस NH4Cl। यदि ये नहीं दे रखा, खाली N2 भी दे रखी है, क्वेश्चन इसका एक ये भी बन सकता है, अमोनिया के आधिक्य के साथ क्लोरीन क्रिया करके गैस देती है नाइट्रोजन। देखिए कैसे देती है वो दिखाते हैं आपको। NH3 प्लस Cl2 ये बनाता है, इसके 8 लेंगे और बना देगा क्या? इसके 3 लेंगे, इसके 8 अमोनिया के अणु, आधिक्य मतलब अधिक मात्रा में, अमोनिया के 8 अणु ले लिए और क्लोरीन के 3, तो ये बनाएगा N2 नाइट्रोजन गैस प्लस 6 NH4Cl। बैलेंस करके देखेंगे तो सब कुछ बैलेंस है। अमोनिया के 8 अणु लेंगे अधिक मात्रा में, क्लोरीन के 3 अणु लेंगे, तो ये रिएक्शन करके देते हैं नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का विकल्प सही क्या हो गया? अमोनिया के आधिक्य से क्लोरीन क्रिया करके देती है N2 प्लस NH4Cl। अगला क्वेश्चन, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है? देखिए क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ये शुष्क बुझा चूना है, शुष्क बुझा चूना, तो ये बनता है CaOCl2 प्लस H2O। H2O निकल जाता है, ये इसका नाम है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, या इसको हिंदी में लिख देते हैं तो अंग्रेजी के साथ ब्लीचिंग पाउडर। इसका सही विकल्प हो जाएगा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका सही विकल्प विरंजक चूर्ण या CaOCl2। SO2 का अगला क्वेश्चन 5वां,
SO2 के विरंजन को समाप्त कर देता है। इनके SO2 के द्वारा किसी वस्तु का, जैसे फूल पत्ती है, उनका रंग जब उड़ा दिया जाता है, उनका विरंजन कर दिया जाता है SO2 के साथ, तो उस विरंजन को कौन हटा देता है? मतलब जो रंग उड़ाया है SO2 ने, उस रंग को वापस कौन ले आएगा? तो SO2 के विरंजन प्रभाव को समाप्त करती है आपकी क्लोरीन गैस Cl2। ऑक्सीकारक गुणों के कारण बताया था आपको। Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस SO2 के विरंजन को समाप्त कर देती है Cl2। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में HCl गैस मिलाने पर क्या बनता है? देखिए क्या बनता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में HCl गैस मिला दें तो क्या बनता था? AgCl प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसको छोड़ दीजिए, ये है कंपोनेंट। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर बनता था सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप। सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप। तो क्या है? सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में HCl मिलाने पर बनता है, दो विकल्प हो सकते हैं, या तो सफेद अवक्षेप हो या सिल्वर नाइट्रेट। हम पूरा लिखे दे रहे, किसी भी तरह से आए आप सही विकल्प चुन लेंगे, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो गया सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का सफेद अवक्षेप का सफेद अवक्षेप, ठीक है। इसका ये हो गया था। इसका सही विकल्प हो गया सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में HCl मिलाने पर बनता है सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का सफेद अवक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अंतर हैलोजन यौगिक बनाती है। हैलोजन आपस में दो अलग अलग प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं? दो अलग अलग प्रकार के हैलोजन परस्पर संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं, दो अलग अलग हैलोजनों के संयोग से बने यौगिक कहलाते हैं अंतर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड, जो हमने आपको लास्ट की इससे पिछली वीडियो में पढ़ाया, ठीक है। तो सबसे अधिक अंतर हैलोजन यौगिक कौन सी हैलोजन बनाती है, या कौन सा हैलोजन सभी अंतर हैलोजन यौगिकों में प्राय होता है? कौन सा बताइए? फ्लोरीन। फ्लोरीन सभी में पाया जाता है। क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। इसी प्रकार ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, और आयोडीन की चार है। आयोडीन मोनोफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, यानी कि फ्लोरीन सभी में। तो सबसे अधिक अंतर हैलोजन यौगिक कौन बनाती है? F, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक अंतर हैलोजन यौगिक बनाती है F, ठीक। तो इसका सही विकल्प हो गया F। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड IF3। आयोडीन ट्राइफ्लोराइड का आकार और संकरण कौन सा होता है? आयोडीन ट्राइफ्लोराइड का आकार होता है T शेप। इसका सही विकल्प हो जाएगा T आकार, T के जैसी, क्योंकि इसमें दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका आकार होता है टी शेप, और संकरण होता है इसमें sp3d2, sp3d, d2 नहीं, sp3d संकरण है। IF3 में आकार, IF3 का आकार, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड का आकार होता है टी शेप, और संकरण होता है sp3d संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिल्वर हैलाइड Ag के साथ हैलोजन परमाणु है? कोई फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। Ag के साथ एक परमाणु हैलोजन का, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन। इनमें से कौन सा हैलाइड का मतलब होगा? सिल्वर हैलाइड का मतलब Ag के साथ एक परमाणु हैलोजन का। इनमें से कौन सा सिल्वर हैलाइड जल में विलय होता है?
केवल एक ही हैलाइड है, केवल एक ही सिल्वर हैलाइड है जो जल में विलय होता है, और वो है आपका AgF। इसका नाम है सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड है, सिल्वर फ्लोराइड। बाकी AgCl जल में अविलय होता है, AgBr वो भी जल में अविलय होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और AgI सिल्वर आयोडाइड वो भी जल में अविलय होता है। केवल AgF सिल्वर फ्लोराइड ही जल में विलय होता है। तो इसका विकल्प क्या हो गया, कौन सा सिल्वर हैलाइड जल में विलय है, AgF या सिल्वर फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली साल्टपीटर में आयोडीन किस रूप में होती है। वैसे तो आपके सिलेबस से आयोडीन का निष्कर्षण हटा दिया है, ठीक है, आपके सिलेबस से आयोडीन का निष्कर्षण हटा दिया है, लेकिन आ जाए विकल्प वाला क्वेश्चन ये संभावना तो है ही, तो इसलिए हमने आप इसमें से भी कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ले लिए। देखिए, चिली साल्टपीटर होता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चिली साल्टपीटर होता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सिल्वर नाइट्रेट यानी चिली साल्टपीटर में आयोडीन पाई जाती है सोडियम आयोडेट के रूप में, NaIO3 के रूप में। इसका नाम है सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट के रूप में। चिली साल्टपीटर में आयोडीन पाई जाती है सोडियम आयोडेट NaIO3। इसका नाम है सोडियम आयोडेट के रूप में आयोडीन पाई जाती है चिली साल्टपीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, समुद्री नरकुल या समुद्री शैवाल में आयोडीन किस रूप में पाई जाती है। ये दोनों ही चीजें जो आयोडीन का निष्कर्षण इससे समुद्री नरकुल से और चिली साल्टपीटर से बहुत इंपॉर्टेंट था पहले, इस साल जो है कोरोना महामारी के कारण इसको हटा दिया। समुद्री नरकुल या समुद्री शैवाल में आयोडीन पाई जाती है सोडियम आयोडाइड के रूप में, NaI सोडियम आयोडाइड के रूप में, सोडियम आयोडाइड NaI। तो समुद्री नरकुल या समुद्री शैवाल में पाई जाती है आयोडीन सोडियम आयोडाइड के रूप में। तो बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही था। इसी के साथ ही चैप्टर आपका हैलोजन परिवार के तत्व समाप्त हो जाता है। यदि आपका कोई टॉपिक इस चैप्टर का छूट गया हो तो बाकी सभी इस चैप्टर की शेष वीडियो जो भी हमने भेजी हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन पर तो आपको सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगी। चाहे तो आप उस डिस्क्रिप्शन को देखकर अपने बढ़िया से नोट्स, अच्छे से नोट्स क्रम से बना सकते हैं यदि आपका कुछ टॉपिक छूट गया है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो कक्षा 12 में है उनके साथ शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको वीडियो जैसे ही हम अपलोड करते हैं तुरंत ही आपको मिल जाए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर कई बार छुट्टी वाले दिन नहीं डाली जाती है। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।